बिकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। वेलकम टू टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। आपने कभी नोटिस किया है कि बिल्डिंग और ब्रिजेस टाइम के साथ धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, या फिर एकदम परफेक्ट लगने वाली कंक्रीट सरफेस कुछ महीनों बाद क्रैक से भरी नजर आती है। ये सब रैंडमली नहीं होता, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, दैट इज क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ये साइलेंट बट पावरफुल फिनोमिना होते हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी सी मिस्टेक बड़े स्ट्रक्चरल फेल्योर का रीज़न बन सकती है। आज हम बात करेंगे कंक्रीट के इन दो इम्पोर्टेंट बिहेवियरल चेंजेस के बारे में जो धीरे धीरे होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर के फ्यूचर पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे क्रीप के बारे में। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर टाइम के साथ थोड़ा डिफॉर्म हो जाते हैं विदाउट एनी विजिबल क्रैक। ये ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन जो एक स्टेडी लोड के कारण लॉन्ग टर्म में होता है, इसे ही हम क्रीप ऑफ कंक्रीट कहते हैं। क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है जो कांस्टेंट लोड लगने पर धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे एक नया कास्ट किया गया बीम इनिशियली परफेक्ट लग सकता है, लेकिन कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि वो हल्का सा बेंड हुआ है। इसको ही हम क्रीप कहते हैं। चलो तो अब देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो क्रीप को अफेक्ट करते हैं। पहला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने पर कंक्रीट का मॉइस्चर लॉस कम होता है, इस वजह से क्रीप स्लो होता है। ड्राई कंडीशन में पानी जल्दी इवेपोरेट होता है जो क्रीप को बढ़ा देता है। दैट मीन्स क्रीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेकंड है कंक्रीट स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्रीप कम होता है क्योंकि इसका माइक्रोस्ट्रक्चर डेंस होता है जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट में ज़्यादा क्रीप होता है क्योंकि वो ज़्यादा पोरस होता है। दैट मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रीप। थर्ड है एज ऑफ कंक्रीट। नया कंक्रीट क्रीप के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है और कंक्रीट स्ट्रांग होता है, क्रीप का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रीप। तो क्रीप एक सडन फेल्योर का रीज़न नहीं बनता, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का डिज़ाइन में इसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है ताकि बिल्डिंग सालों तक ड्यूरेबल और सेफ रहे। नाउ द नेक्स्ट इज क्रीप टर्मिनेशन। एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन इसका एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि कंक्रीट हमेशा डिफॉर्म होता रहेगा, एक टाइम के बाद ये प्रोसेस रुक जाता है। क्रीप सबसे फास्ट इनिशियल मंथ्स में होता है और 90% क्रीप पहले एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन टोटल टर्मिनेशन ये अप्रॉक्स 5 साल तक होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है और फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट इज श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट सेट होता है तब एक नेचुरल वॉल्यूम रिडक्शन होती है। इसी फिनोमिना को हम श्रिंकेज कहते हैं। ये मेनली मॉइस्चर लॉस की वजह से होता है जो इवापोरेशन या हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू अकर करता है। आपने स्पंज देखा ही होगा, जैसे एक स्पंज ड्राई होता है तो श्रिंक हो जाता है, वैसे ही कंक्रीट भी ड्राई होने पर अपने कुछ वॉल्यूम को लूज करता है। ये माइक्रो लेवल चेंजेस होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी पर इम्पैक्ट डाल सकती है, स्पेशली अगर श्रिंकेज प्रॉपरली कंट्रोल ना किया जाए तो। नाउ व्हाट इज अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेंथ। श्रिंकेज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसका फाइनल लिमिट होता है जो अप्रॉक्सीमेटली 0.0003 स्ट्रेन होता है। मतलब हर मीटर लेंथ के कंक्रीट में 0.3 mm का श्रिंकेज आ सकता है। अगर श्रिंकेज प्रॉपरली मैनेज ना हो तो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए रिस्क हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर क्यूरिंग और मिक्स डिजाइन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज श्रिंकेज टाइमलाइन। श्रिंकेज एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये एकदम से नहीं होती बल्कि ग्रेजुअल डेवलप होती है। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर श्रिंकेज का इम्पैक्ट क्या होता है। फॉर 1 मंथ 50% श्रिंकेज। सिर्फ एक महीने में ही श्रिंकेज का आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। मतलब इनिशियल क्यूरिंग स्टेज में ही कंक्रीट काफ़ी श्रिंक हो सकता है। 6 मंथ 75% श्रिंकेज। अगले 5 महीने में एडिशनल 25% श्रिंकेज डेवलप होता है। ये वो स्टेज है जहाँ श्रिंकेज इंट्रोड्यूस क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रिकॉशन ना लिए गए हो तो ये क्रैक्स दिखेंगे। 12 मंथ्स 100% श्रिंकेज। एक साल में कंक्रीट का श्रिंकेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब जो भी वॉल्यूम लॉस होना था वो मैक्सिमम हो चुका होता है, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस और मिक्स डिज़ाइन के बेसिस पर माइनर श्रिंकेज स्टिल कंटिन्यू हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। प्रॉपर क्यूरिंग, कंट्रोल मॉइस्चर लॉस और राइट मिक्स डिज़ाइन ही श्रिंकेज को मिनिमाइज करने के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग श्रिंकेज। तो फर्स्ट है मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट। जितना ज़्यादा सीमेंट कंटेंट उतना ज़्यादा श्रिंकेज, क्योंकि सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस में मॉइस्चर लॉस
करता है जो श्रिंकेज को एक्सेलरेट करता है, इसलिए ऑप्टिमम सीमेंट कंटेंट यूज़ करना ज़रूरी होता है। सेकंड है वाटर कंटेंट। ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो का मतलब है ज़्यादा पोर्स और श्रिंकेज। एक्सेस वाटर जब इवापोरेट होता है तो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे श्रिंकेज और क्रैकिंग का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए वाटर सीमेंट रेशो को कंट्रोल करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है। थर्ड है कवर थिकनेस। कंक्रीट का कवर लेयर एक प्रोटेक्टिव बैरियर जैसा काम करता है जो मॉइस्चर लॉस को स्लो डाउन करता है। अगर कवर कम हो तो श्रिंकेज का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और क्रैक्स डेवलप होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज एब्राहम लॉ। एब्राहम लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशो के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशो को, मतलब जितना ज़्यादा पानी उतनी कम स्ट्रेंथ। ज़्यादा वाटर कंटेंट से कंक्रीट में पोर्स और वॉइड डेवलप होते हैं जो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्टिमम WC रेशियो मेंटेन करना क्रिटिकल होता है। सो द कंक्लूजन इज, अगर आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए तो लो WC रेशियो रखो, लेकिन ध्यान रहे कि वर्केबिलिटी भी मेंटेन हो। तो दोस्तों, आज हमने क्रीप और श्रिंकेज के कंसेप्ट को डिटेल में समझा और देखा कि वाटर सीमेंट रेशियो का कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही सिविल इंजीनियर्स के टेक्निकल कंसेप्ट को इजीली समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक पावरफुल कंसेप्ट के साथ। तब तक के कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।